एक बार किसी जगह पर, किसी देश में अत्याचार अनाचार अपनी पूरी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। तो जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब अत्याचार और अनाचार बढ़ेगा तो मैं उस अत्याचारियों को और अनाचार को नष्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर कहर बनकर आऊँगा। तो भगवान ने भी यही किया कि यहाँ पर तो अब सुधार की कोई संभावना नहीं, इस जगह को ख़त्म कर दिया जाए, एक तबाही का तांडव यहाँ पर भेज दिया जाए। तो उन्होंने अपने दूतों को कहा कि भाई जाओ और उस जगह को नष्ट कर दो। किसी संत को, किसी फरिश्ते को ये बात पता चली तो उसने सोचा लेट्स टेक ए चांस, कोशिश करें कि शायद कुछ लोग वहाँ पे सुधर जाए और वहाँ तबाही का मंजर ना बने, मौत का तांडव ना हो। तो उस जगह पहुँच गया और लोगों को समझाने लगा कि भाई ये अत्याचार करना बंद करो, ये अनाचार करना बंद करो, भगवान का ध्यान करो, एक दूसरे की सहायता करो, प्रेम से रहो। मगर अत्याचारी सुनता कब है? अगर वो सुन ले तो फिर से अत्याचार करने की फुर्सत ही कहाँ होगी। उनका तो सिर्फ एक ही जुनून होता है, अत्याचार अत्याचार अत्याचार। भगवान के जो दूत थे, जो विनाश करने के लिए आने वाले थे, उनको 4 दिन का समय था, लेकिन दूत के आने के बाद में वहाँ पे टाइम गुजरता रहा। 4 से 40 दिन हुए, 4 वर्ष हुए, लेकिन वहाँ पे कयामत नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं हुआ कि वहाँ पर अत्याचार अनाचार खत्म हो गया। अनाचार अत्याचार भी उसी तरह से जारी रहा। क्या सिस्टम था ये? क्या भगवान ने अपनी मर्जी को टाल दिया वहाँ पर? एक्चुअली ऐसा नहीं होता। भगवान का एक असूल है, अगर कहीं पर अत्याचारी है और उसे ख़त्म करना है तो वो सिर्फ अत्याचारी को ही ख़त्म करेगा। वो उसके साथ में अगर कोई संत है, कोई फरिश्ता है, कोई मासूम है तो वो उसको ख़त्म नहीं करता। तो ही वॉज वेटिंग, भगवान इंतजार कर रहा है कि कब ये साधु यहाँ से जाए तो मैं इस जगह को फिर तहस नहस करके फिर नए सिरे से इस जगह का सृजन करूँ। तो उसने एक बच्चे को ये प्रेरणा दी कि उसने उस संत से कहा कि भाई बहुत समय हो गया, क्यों चिल्लाते हो, अब बंद कर दो, अब इतना चिल्लाना तुम्हारा ज़रूरी नहीं है, तुमने देख लिया कोई नहीं सुन रहा है, लोग चोरियां कर रहे हैं, अनैतिक अत्याचार कर रहे हैं, या जो भी बुरा काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, फिर तुम क्यों चिल्लाए जा रहे हो। तो उस संत ने बच्चे से कहा कि जब मैंने चिल्लाना शुरू करा था मेरा मकसद अलग था, तब मैं चाहता था कि इन लोगों को बदल दूं, इनकी प्रवृत्ति को थोड़ा सा बदल दूं, इन्हें थोड़ा सा सुधार दूं। अब मेरा उद्देश्य बिल्कुल ही अलग है। अब तो मुझे डर है कि इनके साथ साथ मैं भी ना बदल जाऊं, तो इसलिए अब मेरा चिल्लाना और ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं अपने लिए चिल्ला रहा हूँ कि अत्याचार ना करो, मैं खुद से कह रहा हूँ कि अत्याचार मत करो, मैं खुद से कह रहा हूँ कि अनाचारी मत बनो, मैं खुद से कह रहा हूँ कि सदाचारी बने रहो। मुझे अब डर है कि इन लोगों के साथ साथ में कहीं मैं खुद ना बदल जाऊँ, तो मेरा चिल्लाना अब ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।